नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले में बताया गया 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में सीएनजी वाहन नहीं चलेंगे, पेट्रोल डीजल वाहन नहीं चलेंगे। तो फिर दिल्ली में कौन से वाहन चलेंगे? 15 अगस्त 2025 से दिल्ली वासियों को सीएनजी ऑटो नहीं मिलेंगे। तो फिर कौन से ऑटो मिलेंगे? बड़ा सवाल है ये। और जो ऑटो दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उन ऑटो का क्या होगा? उन ऑटो चालकों के परिवार अपने जीवन को कैसे गुजारेंगे? उनके यहाँ बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी? क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो फिर खर्चे कैसे होंगे? क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दिमाग में कोई मेगा प्लान चल रहा है या फिर गरीबों को उजाड़ने का कार्य हो रहा है? जानकारी 15 अगस्त 2025 तक ही मिलेगी, लेकिन दिल्ली सरकार के इस आदेश से वह ऑटो चालक मायूस जरूर हो गए हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है। जिस तरह से एक बड़े आदेश दिल्ली सरकार ले रही है, उससे ये तो बात जाहिर है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चाहती है दिल्ली में सुधार हो, लेकिन उनका यह फैसला समझ से परे है, जिसमें उन्होंने 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में सीएनजी, पेट्रोल डीजल वाहनों को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। तो क्या दिल्ली में अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाहन चलेंगे? उन डीटीसी की बसों का क्या होगा जो सीएनजी फिटेड हैं? इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या दिल्ली में बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर की जो बसें चलती हैं, जो बच्चों को स्कूल ले जाती हैं, एम्प्लॉय को कंपनी में ले जाती हैं, उन बसों का क्या होगा? क्या इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोई योजना बनाई है या फिर गरीबों को उजाड़ने का कार्य हो रहा है? आम आदमी पार्टी भी भाजपा पर कई प्रकार के आरोप लगा रही है। उसमें एक बड़ा आरोप है प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का। अब दिल्ली सरकार ने जो वाहनों को प्रतिबंध किया है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। दिल्ली में सीएनजी वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर यहाँ के ऑटो चालकों ने क्या कहा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी पहुंचे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौराहे पर हमें ये ऑटो दिख रहे हैं। ये ऑटो अब 15 अगस्त 2025 के बाद इतिहास बन जाएंगे। जिस तरह से ऑटो वालों ने दिल्ली में जो सवारियां, जो पैसेंजर हैं, उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की, अपने परिवार का भी भरण पोषण करते थे और उन यात्रियों को पहुंचाने का कार्य करते थे। लेकिन 15 अगस्त 2025 के बाद ये ऑटो दिल्ली की सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने जो खेल खेला है, एक छलावा ऑटो चालकों के लिए दिया है, उससे यही कहा जा सकता है कि आखिर इन ऑटो वालों की गलती क्या है जो 15 अगस्त 2025 के बाद इन्हें बंद किया जा रहा है। पूर्ण रूप से सीएनजी वाले ऑटो दिल्ली में बंद हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे चाचा जी खड़े हुए हैं, ऑटो चालक खड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे इसको लेकर। 15 अगस्त 2025 से ऑटो बंद हो जाएंगे, क्या इसकी जानकारी आपको है? दिल्ली सरकार, नाम क्या है आपका? योगेश गुप्ता। योगेश जी गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? खजूरी खास। अच्छा, खजूरी। एक आदेश जारी किया है कि 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में सीएनजी वाहन पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। जी ऐसे कैसे हो जाएगा? जो आदेश पे बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ। आदेश आया है कि 15 अगस्त 2025 से दिल्ली के अंदर सीएनजी वाहन, डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। आप उसके बाद अपना मतलब जो गुजारा परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे अगर ऑटो बंद हो जाएंगे? ऑटो से ही कमाते खाते हम तो। ऑटो से, वही मैं कह रहा हूँ, फिर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, नौकरी करेंगे और क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। मतलब जो दिल्ली सरकार ने जो खेल खेला है, आप उसके सहभागी हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? हम काहे को समर्थन करते हैं? हमारा रोजगार छीनने को तैयार है वो। तो ये कहना योगेश जी का कि हमारा रोजगार छीनने को तैयार है, और ये वो सच्चाई है। वो योगेश जी बिल्कुल सच कह रहे हैं कि बिना इन ऑटो चालकों से राय लिए दिल्ली सरकार ने जो अपने दम पर खेल खेला है, वो कहीं ना कहीं इन ऑटो चालकों पर बहुत भारी पड़ेगा। इनके परिवार कैसे चलेंगे, कैसे बच्चों की फीस जाएगी, कैसे घर में दूध आएगा, वो तो यही जान पाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार को
इन ऑटो चालकों का बिल्कुल समर्थन नहीं है। एक भाई और खड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया ने ये कहा कि बात कोई और करेंगे। एक चाचा जी और है। चाचा जी, नाम क्या आपका? सतीश कुमार। हाँ जी, सतीश कुमार, सतीश जी। कहाँ रहते हैं सतीश जी? रावल नगर। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं कि 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में सभी तरह के सीएनजी वाहन बंद हो जाएंगे। और वाहनों की तो हम नहीं कहते, लेकिन ऑटो चालकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? प्रभाव तो पड़ेगा ही, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? कमाना खाना तो इसी से ही है। इसलिए अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर ऑटो चालक, ऑटो जो है वो शुरू से ही चल रहे हैं। पहले पेट्रोल में चलते थे, फिर सीएनजी में कन्वर्ट हुए। पहले 15 साल के लिए कहा था इन्होंने, अब ये 10 साल की कह रहे हैं। अब इसको 15 अगस्त से बंद करने की कह रहे हैं। तो ये जो भाजपा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, क्या सतीश जी का उनको समर्थन है? नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं है। तो ये कह रहा है सतीश जी को कि मेरा समर्थन नहीं है। ऐसे बहुत से यहाँ पर ऑटो चालक हैं। अभी यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए थे, और भी लोग खड़े। क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ जी, कहाँ रहते हैं? सोनिया विहार। अच्छा, ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो एक आदेश जारी हुआ है, दिल्ली सरकार ने किया कि 15 अगस्त से सभी वाहन सीएनजी की, जिसमें ये ऑटो भी शामिल है, ये बंद हो जाएंगे। तो क्या इस दिल्ली सरकार ने अपना आदेश जारी करने से पहले आप लोगों से कोई विचार विमर्श किया? कुछ भी नहीं करा जी, हमारा तो नुकसान ही होगा इसमें। हम कहाँ जाएंगे बताइए? परिवार का सारा खर्च है वो इन्हीं ऑटो बिल्कुल, और क्या? आप लोग उसी से चलते और हैं। क्या, अब इन्होंने 15 साल का 10 साल कर दिए। बताओ क्या करेगा आदमी इसमें? और जो किराए की चला रहा है वो क्या करेगा, और जो अपने वाला वो क्या करेगा? कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है? कुछ भी नहीं दिया। ये ऑटो जमा करके हम इसकी जगह आपको दूसरा ऑटो दे रहे हैं, ये भी कोई ऑप्शन? कुछ भी तो नहीं बोल रहे, ये बोल क्या रहे? कुछ भी नहीं बोला, अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो मर्जी चला रहे हैं। बिल्कुल, और क्या? चुनाव से पहले नहीं चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने कहा था कि हम ऑटो चालकों को सारे अच्छे कार्य करके देंगे। कौन से अच्छे कार्य करिए बताइए? कौन से भी नहीं करे। कोई से भी नहीं किया। ऑटो और छीनने का कार्य कर रहे हैं। छीनने का चलान डबल कर दिए इन्होंने। और तो ये भैया का जो दर्द है वो दर्द निकल कर सामने आ रहा है कि जो ऑटो हैं जो 15 अगस्त 2025 से बंद हो जाएंगे, उसके बाद आखिर ये परिवार कहाँ जाएंगे? क्या दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा रास्ता बीच का निकाला है जिससे इनका परिवार भी चल सके और दिल्ली सरकार का आदेश भी पूरा हो? लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं किया। एक चाचा जी और जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शौकीन। हाँ जी, मोहम्मद शौकीन। मोहम्मद शौकीन जी, कहाँ रहते हैं? श्री राम कॉलोनी में। राम कॉलोनी में। एक आदेश जारी हुआ है कि 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में सीएनजी वाहन बंद हो जाएंगे। उस सीएनजी वाहन में ये ऑटो भी आते हैं। कैसे आप लोगों को गुजारा होगा अगर ये वाहन बंद हो जाएंगे? सर जी, हमारे का गुजारा कहाँ से होगा? घर किराए का मकान है, रोज का खाना कमाना हमारा। तो सरकार हमें क्या दे? तो जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, उसमें आपकी जो यूनियन है उनसे किसी से कोई विचार विमर्श किया है? अपने बल पे फैसला ले लिया? वो गलत है, दिल्ली सरकार का फैसला गलत है। दिल्ली सरकार इसके लिए आंदोलन करेंगे ऑटो वाले सारे ऑटो वाले आंदोलन। अच्छा, आपको फैसले की जानकारी है कि 15 अगस्त से ऑटो बंद हो जाएंगे? नहीं, हमें जानकारी भी नहीं है। तो ये कहना मोहम्मद शौकीन का भी हमें जानकारी भी नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार अपना आदेश जारी कर चुकी है। 15 अगस्त 2025 से ये सभी ऑटो और सीएनजी पेट्रोल डीजल वाहन दिल्ली में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले कम से कम दिल्ली सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, जिससे कि ये जो ऑटो चालक हैं, इनका जो परिवार है वह भी चल सके और दिल्ली सरकार का आदेश भी मान्य हो। उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जिससे अगर ये ऑटो जमा करने पड़े तो इसके स्थान पर दूसरे वाहन इन लोगों को दिए जाएं, जिससे कि इनके जो आर्थिक स्थिति है उस पर कोई असर न हो। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो। हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।